दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो दिल को धड़का देगी और दिमाग को सोचने पे मजबूर कर देगी। ये कहानी है वसाई के पंडावा बीच की, एक छोटे से कोस्टल टाउन के पास मुंबई, जहां एक दिन समुंदर की लहरों के साथ एक सूटकेस आता है और उसमें छुपा होता है एक डार्क सीक्रेट। सोचो जरा, एक लड़की की हेडलेस बॉडी, जी हां, बिना सिर के एक शरीर। ये केस इतना ट्विस्टेड है कि आप हैरान रह जाओगे जब मोटिव पता चलेगा। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं इस थ्रिलिंग कहानी को। जुलाई 26, 2021 सुबह के 10 बजे पंडावा बीच पे लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे, कुछ बच्चे खेल रहे थे और समुंदर की लहरें अपने रिदम में चल रही थी। तभी एक बड़ा सा ब्लैक सूटकेस वेव्स के साथ कोने पे आके रुक गया। पहले तो लोगों ने सोचा, अरे ये किसका लगेज है जो यहां आ गया। एक क्यूरियस आदमी ने पास जाके देखा और नोटिस किया कि सूटकेस से थोड़ी सी रेड लिक्विड निकल रही थी। वो खून था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस वाले पहुंच गए। इंस्पेक्टर जादव, जो वसाई स्टेशन के इंचार्ज थे, ने टीम के साथ सूटकेस खोला और जो देखा उसे सबके होश उड़ गए। अंदर एक लड़की का शरीर था, पूरे कपड़े पहने हुए, लेकिन सिर गायब। बॉडी फ्रेश थी, मतलब मर्डर कुछ ही दिन पहले हुआ था। इंस्पेक्टर ने तुरंत एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और बोला, ये मर्डर केस है, सब कुछ केयरफुली हैंडल करो। पुलिस ने सूटकेस के अंदर और बीच के आसपास सर्च शुरू की, होपिंग कि शायद सिर कहीं मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना सिर, ना कोई बड़ा क्लू। सिर्फ एक चीज थी जो उनका ध्यान खींच रही थी। लड़की के हाथों पे हिन्ना मेहंदी लगी हुई थी और कपड़े ट्रेडिशनल थे, जैसे मुस्लिम विमेन पहनती हैं। इंस्पेक्टर जाधव ने अपनी टीम से कहा, लगता है ये एक मुस्लिम लड़की हो सकती है, इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट करो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डीएनए सैंपल्स लिए गए, कपड़े प्रिजर्व किए गए और सूटकेस को फोरेंसिक लैब में एनालिसिस के लिए रखा गया। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, कोई मिसिंग पर्सन रिपोर्ट नहीं थी जो इस डिस्क्रिप्शन से मैच करती। पुलिस ने फोटोज बनाए, नियर बाय एरियाज में पोस्टर्स लगाए और लोकल न्यूज चैनल्स तक को इन्फॉर्म किया, लेकिन 14 महीनों तक कुछ भी नहीं पता चला। ये केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गया था। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। अगस्त 29 मई 2022 वसाई पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है, थोड़ी सी नर्वस आवाज में कहता है, सर, मेरी नीस सानिया 14 महीनों से मिसिंग है। मुझे लगता है उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। ये आदमी था सानिया का अंकल, जो बेलगाम कर्नाटका से स्पेशली वसाई आया था। उसने इंस्पेक्टर जाधव को पूरी कहानी सुनाई। सर, सानिया अनाथ थी, उसके माँ बाप नहीं थे, तो मैंने ही उसको पाला पोसा था। वो मेरी बेटी जैसी थी। 2017 में मैंने उसकी शादी आसिफ से करवाई, जो सऊदी अरेबिया में काम करता था। 2019 में उनकी बेटी अमेरा पैदा हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जनवरी 2019 के बाद सानिया से कांटेक्ट कम हो गया। बकरा ईद 2021 में जब मैंने कॉल किया तो उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। आसिफ से भी बात नहीं हुई। मैंने सोचा शायद नेटवर्क इशू है। अंकल ने आगे बताया, सानिया के इन-लॉज नलासोपारा में रहते थे। मैंने सोचा वहां जाके चेक करो, लेकिन जब गया तो घर खाली था। पड़ोसियों ने बताया कि पूरा फैमिली कहीं शिफ्ट हो गई। खूब ढूंढा, फिर आसिफ की मॉम का नंबर मिला।
उन्होंने कहा अब वो मुंब्रा में रहते हैं। वहां गया, आसिफ मिला, अमीरा भी थी, लेकिन सानिया नहीं। आसिफ ने कहा कि सानिया 1 साल पहले किसी के साथ भाग गई थी और एक लेटर छोड़ गई थी जिसमें लिखा था कि वो आसिफ के साथ नहीं रहना चाहती, किसी और से प्यार हो गया है। अंकल ने बोला, पहले तो मैंने बिलीव कर लिया, लेकिन बाद में सोचा सानिया ऐसा नहीं कर सकती। वो अपनी बेटी अमीरा को बहुत प्यार करती थी, उसके बिना कैसे चली जाएगी? ये सब झूठ लगता है। इसलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट फाइल की। इंस्पेक्टर जाधव ने अंकल की बात सुनी और अपनी टीम को बोला, पुराने केसेस चेक करो, कुछ तो कनेक्ट होगा। तब उनको याद आया पंडवा बीच वाला सूटकेस केस। उन्होंने सोनिया के अंकल को बुलाया और बॉडी के कपड़े और फोटोज दिखाए। अंकल ने कपड़े देखते ही बोला, ये सानिया के कपड़े हैं, मैं 100% कंफर्म कर सकता हूं। पुलिस ने तुरंत आसिफ और उसके फैमिली को गिरफ्तार किया। आसिफ पहले तो बोला, नहीं, ये सानिया नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, लेकिन उसका नर्वस बिहेवियर देख के इंस्पेक्टर को शक हो गया। उन्होंने कहा, अब डीएनए टेस्ट ही सच बताएगा। पुलिस ने बॉडी का डीएनए सैंपल आसिफ का डीएनए और एमेरा का डीएनए मैच किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई और रिजल्ट ने सबको शॉक कर दिया। बॉडी सानिया की थी। अब पुलिस के पास सॉलिड एविडेंस था। उन्होंने आसिफ को अरेस्ट कर लिया और इंटेरोगेशन शुरू किया। इंटेरोगेशन रूम में आसिफ पहले तो बहाने बनाता रहा, मुझे नहीं पता, ये सानिया नहीं है, ये कोई और है। लेकिन पुलिस ने प्रेशर डाला, डीएनए रिपोर्ट्स दिखाए, अंकल की स्टेटमेंट सुनाई और बोला, अब झूठ मत बोलो वरना सजा और बड़ी होगी। फाइनली आसिफ टूट गया और पूरा सच उगल दिया। हाँ, मैंने, मेरे फादर ने और मेरे ब्रदर ने मिलके सानिया को मारा था। ये जुलाई 21, 2021 को हुआ। बकरीद के दिन हमने पहले अमीरा को मेरी सिस्टर के घर भेज दिया ताकि वो घर पे ना हो। फिर हम तीनों ने सानिया को पकड़ लिया, उसके हाथ पैर बांध दिए और बाथ टब में पानी से डुबाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़ती रही, छटपटा रही। हमने फिर उसका गला दबाया जब तक उसकी सांस बंद न हो गई। जब कंफर्म हो गया कि वो मर गई तो हमने उसका सिर काट दिया। सिर के बाल ट्रिमर से काट दिए ताकि पहचान ना हो सके। फिर सिर को प्लास्टिक बैग में डाला और बाइक पे लेके एक क्रीक में फेंक दिया। बॉडी को सूटकेस में पैक किया और वसाई बीच पे छोड़ आए। आसिफ ने यह भी बताया, मर्डर के बाद हमने बकरा ईद मनाई जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन डर के मारे हमने नाला सुपारा का घर बेच दिया और मुंब्रा शिफ्ट हो गए। अब बड़ा सवाल था, ये सब किया क्यों? आसिफ ने बताया, मेरी सिस्टर को बच्चा नहीं था और वो अमीरा को अपनी बेटी बनाना चाहती थी। ये बात 2019 से चल रही थी जब अमीरा पैदा हुई। सानिया ने पहले तो चुप रहकर बात सुनी, लेकिन जब अमीरा थोड़ी बड़ी हुई तो वो अपोज करने लगी। एक बार मेरे फादर ने सानिया को मारा भी था जब उसने मना किया। सानिया पुलिस स्टेशन गई थी कंप्लेंट करने, लेकिन रिलेटिव्स ने उसको वापस बुलाया और समझा दिया। 2020 में मैं सऊदी अरेबिया में स्टक था कोविड की वजह से, लेकिन 2021 में वापस आया। फिर से वही डिमांड शुरू हो गई, अमीरा को मेरी सिस्टर को दो। सानिया ने साफ मना कर दिया, बोला मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगी। इस बात से घर में टेंशन बढ़ गई। मेरे फादर और ब्रदर ने कहा, ये प्रॉब्लम बन रही है, इसको खत्म करना पड़ेगा। तो हमने प्लान बनाया और बकरा ईद के दिन उसको मार दिया। तो दोस्तों, ये थी सानिया की कहानी।
एक लड़की जो अपनी बेटी के लिए लड़ती रही, लेकिन उसकी जिंदगी एक ब्रूटल मर्डर में खत्म हो गई। पुलिस के एफर्ट्स, डीएनए एविडेंस और सानिया के अंकल की हिम्मत की वजह से ये केस सॉल्व हुआ। आसिफ और उसके फैमिली को कोर्ट ने सजा सुनाई, जस्टिस मिला। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि कभी कभी फैमिली डायनामिक्स कितने टॉक्सिक हो सकते हैं और जस्टिस के लिए पेशेंस और एविडेंस कितने जरूरी होते हैं। सानिया के साथ जो हुआ वो दिल को छू जाता है। एक माँ अपनी बेटी के लिए सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज दब गई। ये थी एक और हैरान कर देने वाली कहानी पुलिस वाला फाइल से। ऐसे ही असली जुर्म की फाइल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और याद रहे, सच छुप सकता है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। मिलते हैं अगली जुर्म की फाइल के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए।